बढ़िया साहब। आज इस बल में सुखन में जितने शोराय कराम और उन्नाय कराम ऐसे करना है, हम सभी हजरात से इबादत सलाम करते हैं। और आप सभी हजरात को ये बात बखूबी मालूम है कि जहाँ पे किसी चीज़ का ढेर होता है वहाँ पे जो है कोई चीज़ ऐबदार भी होती है। वो ऐबदार चीज़ आज का ये मकाला वक्त की अहमियत के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में दुनिया के अंदर कोई चीज़ कितनी ही कीमती हो, अगर वो खो जाए या खराब हो जाए तो वो दोबारा कीमत के एवज खरीदी जा सकती है। या गुम हुई चीज़ बसा औकात मिल भी जाती है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जो अगर हाथ से निकल गई तो फिर उसका दोबारा वापस आना नामुमकिन है। वक्त अल्लाह ताला की एक ऐसी आम नेमत है जो एकसा तौर पर इंसानी माशरे में अमीर गरीब, काले गोरे, मर्द औरत, आलिम गैर आलिम, सगीर कबीर सबको मिली है। ये एक ऐसी बड़ी नेमत है कि इसको ज़ाय करना एक तरह की खुदकुशी है। फर्क सिर्फ इतना है कि खुदकुशी हमेशा के लिए महरूम कर देती है और तज़िये औकात एक महदूद वक्त तक जिंदा को मुर्दा बना देता है। जब तक इंसान की तबीयत और दिलो दिमाग नेक और मुफीद कामों में मशगूल न हो, उस वक्त तक उसका मैलान बदी और मासर की तरफ रहेगा। लिहाजा इंसान उसी वक्त सही इंसान बन सकता है जब वो अपने औकात पर निगरान रहे, हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर करे। अगर किसी से कहा जाए कि आपकी उम्र में से 10-5 साल कम कर दिए गए हैं तो यकीनन उसको सख्त सदमा होगा, लेकिन वो मुअत्तल बैठा हुआ अपनी उम्र अजीज ज़ाय कर रहा है, मगर उसको उसके ज़िया पर कुछ अफसोस नहीं। वक्त को इंसान क्या समझ रहा है? कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात की कसम खाई है, जिससे औकात की अहमियत और कदर व कीमत बेपनाह उजागर होती है। और जो दोनों जहां का मालिक है वह भला किसी मामूली चीज़ और अदना शय की कसम खाएगा? अल्लाह ताला ने सूरतुल फज्र में फज्र और दुल्हिज्जा की 10 रातों की कसम खाई है, और कहीं पर सुबह के वक्त की, कहीं पे ज़माना की, कहीं पे ज़माना की कसम खाई है, और रातों दिन की कसम खाई है, और कहीं पर चाश के वक्त की कसम खाई है। इस्लाम ने हर मामले में वक्त की पाबंदी करने पर बहुत जोर दिया है। हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी आखिरत की खेती है। हम इस दुनिया में अपने अमल से जो बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। अगर हम दुनिया में वक्त की कदर नहीं करेंगे और उसे गफलत और सुस्ती, काहिली और अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी में गुजारेंगे तो हमें रोज़े महशर और इस दुनिया में मायूसी और नदामत का सामना करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से कब्ल गनीमत समझो। ज़िंदगी को मौत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, और मालदारी को फ़क्र से पहले, और फरागत को मशगूलियत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले। हवाला अल-मुस्तदरक हदीस नंबर 7840 जिल्द नंबर 4। इस हदीस पाक में हर साहिब ईमान के लिए तालीम है कि वो इस पानी ज़िंदगी के औकात व अदवार को बहुत ध्यान और तवज्जो से गुजारे। वक्त को तेज धूप में रखी हुई बर्फ की सिल्क के साथ तशबीह दी जाती है कि उससे जितना जल्दी हो सके फायदा उठा लो, वरना वो तो पिघल ही जाएगी। वक्त 2 धारी तलवार है, अगर तुमने उसे न काटा तो वो तुम्हें काट डालेगी। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, ये एक मताए अजीज है, ये एक बड़ी कीमती दौलत है। आज से तो तंदुरुस्ती है, कल न मालूम किसी बीमारी का शिकार होना पड़ जाए। आज जिंदगी है, कल मन मिट्टी के अंदर मदफून होना पड़ जाए। आज फुर्सत है, कल न मालूम कितनी मशगूलियत दरपेश हो जाए। आज जवानी का सुनहरा दौर मिला है, कल बुढ़ापे में न जाने किन अवाल से सबका पड़ जाए और क्या अवारिस व अमराज लग जाएं। इसलिए जो करना है कर लिया जाए और जो फायदा उठाना है उठा लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस हयात फ़ानी का सफ़र उसूल व ज़ाब्ते के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।
पर शेर है, क्या भरोसा है जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। बेशक बेशक। क्या बात है भाई।